अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू क्यूरियस माइंड्स। नो रिलीजन इज़ ग्रेटर देन ह्यूमैनिटी। आज आपको एक ऐसी ही पर्सनैलिटी के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दी। जी हाँ नाज़रीन, आज आपको अब्दुल सत्तार की ज़िंदगी, कारोबार और फाउंडेशन के बारे में बताएंगे। अब्दुल सत्तार 1 जनवरी 1928 को 1 जनवरी 1928 को गुजरात के इलाके बंतवा में ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए। आपकी पैदाइश एक मेमन ख़ानदान में हुई। आपके वालिद का नाम अब्दुल शकूर ईदी है, आपकी वालदा का नाम गुरबा ईदी और आपके एक भाई जिनका नाम अब्दुल अजीज़ ईदी है। जब आपकी उम्र 11 साल हुई तो स्ट्रोक की वजह से आपकी वालदा माजूर हो गई और जब आप 19 साल के हुए तो वो इस दुनिया से रुखसत हो गई और आपके वालिद भी आपके बचपन ही में इस दुनिया से चले गए। बचपन में इतने सदमात देखने की वजह से आप काफ़ी हसास हो गए थे, इसलिए आपने फैसला किया कि आप सारी ज़िंदगी ज़हनी तौर पर माजूर लोगों और बेसहारा लोगों की खिदमत करेंगे। अब्दुल सत्तार ने 1965 में बिल्किस ईदी से शादी की, जिनसे आपके 4 बच्चे थे। 2 बेटे फैसल ईदी और कुतुब ईदी, 2 बेटियां अलमास ईदी और कुबरा ईदी हैं। अब्दुल सत्तार ने शुरू में कपड़े का काम किया और कुछ अरसे बाद सोसाइटी की मदद से एक फ्री डिस्पेंसरी कराची में कायम की, जिससे गरीबों का और बेसहारा लोगों का फ्री में इलाज होता था। लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और उन्हें 2 लाख रुपए चंदा इकट्ठा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता अब्दुल सत्तार के सच्चे जज्बे के साथ ये फाउंडेशन तरक्की करती गई। अब अब्दुल सत्तार की फाउंडेशन में क्लिनिक्स, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स और यतीम बच्चों के लिए रिहायशी इदारे शामिल हैं। इनके ये इंसान दोस्त काम उस वक्त बढ़े जब 1957 में वबा की वजह से इन्हें काफ़ी पैसे इकट्ठे हुए और इन्होंने पहली एम्बुलेंस खरीदी। अब्दुल सत्तार के वफ़ात के वक्त वो 20,000 नौजवानों के निगरान और बाप थे और उनके पास तकरीबन 1800 मिनी वैन थी और 2 हवाई जहाज़ थे। ईदी को एंजल ऑफ मर्सी भी कहा जाता है। 2013 में हफिंगटन पोस्ट में उन्हें दुनिया का सबसे ज़्यादा खिदमतगार इंसान कहा गया। 2009 में उन्होंने NPR को बताया कि 2009 के फ्लू वायरस में उन्होंने लोगों को सड़कों पर पड़े देखा और कोई उनकी मदद के लिए नहीं था। उस वक्त वो बिल्कुल दिवालिया हो चुके थे और लोगों से चंदा इकट्ठा करके उन्होंने एक कमरे से काम का आगाज़ किया। अब्दुल सत्तार ने अपनी फाउंडेशन का आगाज़ सिर्फ 5,000 रुपये से किया और लोगों के चंदा के साथ आहिस्ता आहिस्ता ये फाउंडेशन तरक्की करती गई। अब्दुल सत्तार ने इस ट्रस्ट का नाम ईदी ट्रस्ट रखा, जो बाद में बदलकर बिल्किस ईदी ट्रस्ट रख दिया। इस वक्त ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन ने अब तक 20,000 बेसहारा बच्चों की ज़िंदगी बचाई है और 50,000 यतीमों को सहारा दिया है और तकरीबन 40,000 नर्सेज पैदा की हैं। इस वक्त ये तकरीबन 330 फलाही इदारे पूरे पाकिस्तान में चला रही है, जो ज़हनी तौर पर माजूर लोगों और बेसहारा ख़वातीन और बच्चों के लिए काम कर रही है। ईदी फाउंडेशन दुनिया की सबसे बड़ी व्हीकल फैसिलिटी भी चला रही है, जिसमें तकरीबन 1500 से ज़्यादा मिनी वैन और 2 हवाई जहाज़ हैं। अब्दुल सत्तार ने इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजारी और 2 कमरों के फ्लैट में रहे। अब्दुल सत्तार की इन खिदमात की वजह से उनको मिलने वाले चंद अवार्ड्स जो हैं वो ये हैं। शील्ड ऑफ ऑनर जो उन्हें पाकिस्तान आर्मी ने दी, इसके अलावा निशान इम्तियाज़ और सिविल डेकोरेशन अवार्ड जो उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने 1989 में दिया। पाकिस्तान एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज ने आपको खिदमत अवार्ड दिया। ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान ने आपको ह्यूमन राइट अवार्ड से नवाजा। 1998 में हुकूमत पाकिस्तान ने आपको जनाह अवार्ड से नवाजा
और हुकूमत पाकिस्तान ने 2011 में आपको नोबेल प्राइज़ के लिए भी नामज़द किया और दोबारा 2016 में फिर हुकूमत पाकिस्तान ने आपको नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द किया। अब्दुल सत्तार ईदी 8 जुलाई 2016 को गुर्दों के फेल होने की वजह से इंतकाल कर गए। उनको ईदी विलेज कराची में सपुर्द खाक किया गया। आप एक इंसान दोस्त शख्सियत थे जो इस दुनिया से रुखसत हो गए और जाते हुए आपने ये वसीयत की कि आपके जो जिस्म के अज़ा काबिल इस्तेमाल हों वो डोनेट कर दिए जाएं।